क्या आपको खाना खाते ही पेट में गैस बन जाती है? खाना खाते ही पेट फूला फूला हो जाता है, पेट में अफारा सा आ जाता है और बहुत देर तक ये परेशान करता रहता है। आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको कब्ज की समस्या है। यदि इनमें से कोई भी समस्या आपको है तो मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये पौधा सिर्फ इन 2 महीनों में आपको मिलेगा। आने वाले महीने में जनवरी में और फरवरी में, इसके बाद ये पौधा आपको नहीं मिलेगा। भारतीय आयुर्वेद में बताया गया सिर्फ ये अकेला पौधा है जो लीवर की समस्याओं के साथ साथ पेट की सारी समस्याएं और रेस्पिरेटरी की सारी समस्याएं अकेला हल करता है। सिर्फ इसे एक अकेले पौधे के कंजम्पशन से आपकी समस्याएं ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ परहेज आपको ज़रूर करने हैं और वो मैं आपको बताऊंगा कि ये पौधा कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कैसे लेना है और क्या परहेज इसके साथ में करने हैं। अक्सर लोगों की शिकायत मेरे साथ रहती है कि पूरी वीडियो नहीं बनती, शॉर्ट वीडियो में बातें पूरी समझ नहीं आती, इसलिए मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। बस आपसे निवेदन मेरा इतना है कि हमारे सनातन से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए और इन जानकारी को शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। और जो हमारी डॉक्यूमेंटेड जानकारियां हैं, नॉलेज हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इकट्ठी की हैं, वो विलुप्त होती जा रही हैं और लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं। लोग अक्सर बीमार रहते हैं और अक्सर दवाइयाँ ही खाते रहते हैं। जो मेरे हाथ में ये पौधा है, इसको हम हिंदी में मकोए के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में नाइट शेड के नाम से या ब्लैक नाइट शेड के नाम से, इंडियन नाइट शेड के नाम से जाना जाता है। ये पौधा अक्सर नवंबर और दिसंबर के महीने में उगना शुरू होता है, जब गेहूं की फसल की बिजाई होती है, और जनवरी और फरवरी में ये पौधा पक कर के तैयार होता है। आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसको 2 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप इसकी पहचान देख लीजिए। इसके ऊपर आपको ये छोटे छोटे फल दिखाई देंगे। ये फल अक्सर और भी कई सारे पौधों के ऊपर दिखाई देते हैं, जैसे लीलबड़ी का पौधा है या रसभरी का पौधा है। लेकिन इसकी पहचान क्या है? एक तो इसके ऊपर आपको 2-3 इकट्ठे लगे हुए दिखाई देंगे। दूसरा, ये पक कर के जब तैयार होते हैं तो ये ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। और वीडियो में इसके पौधे और पत्तों को देख करके आप इसकी पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? आप इसका इस्तेमाल 2 तरह से कर सकते हैं। पहला इस्तेमाल, जब ये जनवरी और फरवरी में पक कर के तैयार होता है, इसके जो फल हैं वो काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, तो आप सीधे तौर पे इसके 8 से 10 ये फल तोड़ करके काले जो हो गए हैं उनको खाली पेट कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। इससे आपको सीधे तौर पे फ़ायदा देखने को मिलता है। दूसरा, इस पौधे का पंचांग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसकी जड़, तना, पत्ते, फूल और फल सभी चीज़ें उपयोगी हैं। आप इसका इस्तेमाल उसमें कैसे कर सकते हैं? इस पौधे को उखाड़ लीजिए, इसको सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए और फिर उस पाउडर को सुबह सुबह खाली पेट 2 से 3 ग्राम की मात्रा आप लेना शुरू कर दीजिए। दोनों स्थिति में आपको ये लाभदायक है। अब इसके साथ परहेज क्या करने हैं? यदि आपको गैस, अपच की समस्या रहती है, डाइजेशन की समस्या रहती है, तो आपको एक तो शराब का सेवन और सिगरेट, बीड़ी का सेवन नहीं करना इसके दौरान। दूसरा, आपको दूध से बने पदार्थ, मांस, मीट से बने कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेने। आपको सिर्फ प्लांट बेस्ड खाना लेना है, क्योंकि वो पाचन में गुरु होते हैं और आसानी से वो डाइजेस्ट नहीं होते। अगर आपको भी इस तरह की कोई समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर इसके बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, और साथ में निवेदन आपसे रहेगा कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।